मैं आपके साथ पिछले कुछ वीडियोस में लगातार दो ग्रहों के कंजक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मेष लगन के विभिन्न भावों में। इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे शुक्र और चंद्रमा की युति के बारे में। अब तक हम लगभग तीसरे भाव तक डिस्कस कर चुके हैं मेष लगन के लिए। अब हम देखेंगे फोर्थ हाउस में अगर शुक्र और चंद्रमा की आपकी युति बन रही है तो आपके लिए ये युति कैसा रहेगा। यहाँ चंद्रमा का खुद का घर है और शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे घर और आपके सातवें घर के स्वामी बनते हैं। यहाँ इन दोनों का प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा का तो खुद का घर है ही और शुक्र यहाँ पर चंद्रमा के घर में होंगे, उनके साथ होंगे, तो ये सबसे अच्छी प्लेसमेंट है मेष लगन वालों के लिए। ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय घर परिवार के साथ बिता सकेंगे। आप काफ़ी ज़्यादा सोशल लाइफ जिएंगे, काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे अपनी लाइफ से। आपको सारे भौतिक सुख सुविधाएं और सारे साधन मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके करियर पर भी इसका अवश्य प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों की दोनों ग्रह आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करेंगे, आपकी इमेजिनेशन स्किल्स को बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा जब आपका जन्म हुआ उसके बाद आपको परिवार की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन मिला होगा। स्पेशली अपनी माता की तरफ से आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली होंगी या ऐसा प्रोटेक्शन मिला होगा या ऐसी केयर मिली होगी जिसके लिए अब आप वास्तव में ऋणी हैं। ये स्थिति ये दिखाती है कि आपकी फैमिली का जो बैकग्राउंड रहा है काफ़ी ज़्यादा एक वेल्दी फैमिली रही है, बहुत ज़्यादा सुख साधन आपकी फैमिली में शुरू से ही रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर जो अन्य ग्रह है कोई भी, उसका अगर प्रभाव पड़ रहा है, दृष्टि पड़ रही है, तो उस हिसाब से भी आपको थोड़ा विचार कर लेना है। यहाँ पे शुक्र अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर चंद्रमा अस्त भी हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर शुक्र अस्त हो जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्र यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर शुक्र अस्त हैं तो उस केस में आपको थोड़ा रिलेशनशिप इश्यूज जरूर आ सकते हैं, लेकिन फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लग्जरी और धन बढ़ने के चांसेस हैं। ऐसे जातकों को हमेशा ही अपने जो जीवन साथी है उनका तो सपोर्ट मिलता ही मिलता है। विवाह के पश्चात जीवन साथी तो आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता ही है, आपकी फैमिली का भी सपोर्ट आपको लाइफ टाइम रहता है। तो एक बहुत ही अच्छी सोशल लाइफ, एक बहुत ही अच्छी लग्जरियस लाइफ आप जिएंगे ये कंजक्शन के होते हुए। और मेनली बात आती है सेटिस्फेक्शन की, तो ये कंजक्शन आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकता है। यहाँ अब जितना ज़्यादा शुक्र क्लोज होगा चंद्रमा के, उतना ही ज़्यादा आपके क्रिएटिव होने के चांसेस होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी भावनाओं को काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना देगा या आपकी भावनाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। ऐसी कंडीशन में आपकी बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी इच्छाएं हो सकती हैं धन या लग्जरी को लेकर या सुख सुविधाओं को लेकर, जो कि पूरी नहीं हो रही, तो उसके लिए अब आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा। अब क्योंकि शुक्र यहाँ पर दूसरे भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी होकर अगर शुक्र इस प्रकार की स्थिति में होते हैं तो आप खुद भी अपने फैमिली के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं और फैमिली को पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं अपनी तरफ से। इसके अलावा सातवें भाव के स्वामी होने की वजह से अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें फैमिली भी आपके साथ है या फैमिली की कोई पार्टनरशिप है, तो आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलेगा। आपका जो मैरिज होगा, मैरिज में आपके माताजी का रोल बहुत ही ज़्यादा अहम हो सकता है या आपकी फैमिली का रोल बहुत अहम हो सकता है। इसके साथ साथ ये कंजक्शन ये दिखाता है कि आपको जीवन साथी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा केयर मिलेगी, उनकी तरफ से आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगा, धन और संपत्ति का फ़ायदा आपको उनकी तरफ से होगा। अब यहाँ तो क्योंकि जो शुक्र हैं वो तो दो भावों के स्वामी, लेकिन चंद्रमा सिर्फ कर्क राशि के ही स्वामी, तो कर्क राशि इनकी खुद की है और ये अपने ही घर में है। अब यहाँ हम इनकी दृष्टि की बात कर लेते हैं। इन दोनों की ही दृष्टि सातवीं ही दृष्टि होती है सिर्फ, तो वो पड़ेगी आपके 10वें भाव पे। 10वें भाव पे दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप या तो वर्क फ्रॉम होम करना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर आप बहुत लंबा ट्रेवल करना पसंद नहीं करेंगे। आप इस कंजक्शन की वजह से हमेशा अपने घर के बहुत ज़्यादा आदी रहेंगे, घर में रहना पसंद ज़्यादा करेंगे। तो ऐसे में अगर आपका ट्रांसफ़र कहीं दूर हो भी जाता है तो आप घर के आसपास रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ऐसी कंडीशन में लगभग आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड को चुन सकते हैं काम करने के लिए। कोई भी होटल से संबंधित व्यवसाय है, कोई भी ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, खेती बाड़ी है, या कोई अन्य ऐसा व्यवसाय है जिसमें खान पान से रिलेटेड चीज़ें हैं या जिसमें आप लग्जरी चीज़ों को भी ले सकते हैं। आप घर से संबंधित जो आइटम है, लग्जरी चीज़ें हैं, उनको भी ले सकते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे आपको चांसेस मिलेंगे। अगर आप बिज़नेस करने के लिए सोच रहे हैं तो अपने जीवन साथी या अपने फैमिली के साथ आप बहुत ही अच्छे से पार्टनरशिप करके आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए चंद्रमा है यहाँ साथ में शुक्र के,
चंद्रमा साथ होने की वजह से शुक्र से संबंधित विषयों पर आपको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। आपको अपने जीवन साथी के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो सकती है। जीवन साथी का सपोर्ट आपको हमेशा हमेशा ज़रूरत पड़ेगा। तो ये कंजक्शन आपको इसी प्रकार के कुछ बहुत ही बेहतरीन अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव पड़ता है तो आपकी मानसिक शांति डिस्टर्ब हो सकती है, आपका भौतिक सुख में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, या फिर आप पूरी तरीके से अपने फैमिली और अपने जो भी चीज़ें हैं आपके घर में लग्जरी चीज़ें हैं या घर का जो माहौल है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो, या उन पे आप अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे। ऐसा जातक हमेशा अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच रहेगा, अपनी धन संपत्ति से बहुत ज़्यादा अटैच रहेगा और वो उसको बढ़ाने के बारे में बार बार सोचेगा।